नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज में। आज का हमारा चर्चा का विषय है अतीक हत्याकांड, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय हाई अलर्ट का माहौल है। तो मुकेश जी, आज हम चर्चा करेंगे अतीक हत्याकांड पे। स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। ये बताइए कि इतनी भारी पुलिस होने के बावजूद भी इतने बड़े माफिया अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है, तो इसमें किसकी लापरवाही हम कहेंगे? स्वाति, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बड़ी लापरवाही है। अतीक को एक बड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाना था और मुझे लगता है कि उसी चूक की वजह से अपराधियों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। न्यायालय ने साफ साफ सरकार को कहा था कि अतीक की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसको सजा न्यायालय देगा। अगर हम देखते हैं मुकेश जी, आइए एक छोटा सा आपको क्लिपिंग दिखाते हैं कल के इस हत्याकांड का। इस वीडियो में देखिए कि अतीक और उसके भाई अशरफ के आसपास पुलिस फोर्स नॉर्मली जो जितनी होती थी कुछ कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? देखो स्वाति, पुलिस कम थी ये ज़्यादा थी ये सवाल नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछा है कि ये जो 3 अपराधी हैं ये काफ़ी समय से इस फिराक में थे, इस हत्याकांड को करने की फिराक में थे। गुजरात से लेके दिल्ली होते हुए लखनऊ, प्रयागराज, जहाँ जहाँ अतीक को ले जाया गया, ये पत्रकारों के भेष में घूम रहे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब से पूछा है कि ये जो 3 पत्रकार बनकर घूम रहे थे हर जगह, क्यों इनको ट्रैक नहीं किया गया? पहला सवाल उन्होंने डीजीपी से पूछा है कि ये लोग। दूसरा सवाल ये था कि सुरक्षा कम क्यों थी? अतीक को लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों अतीक की किसी ने शक्ल नहीं देखी। बिल्कुल। पिछले 2 दिन से अतीक की शक्ल देखने को लोगों को मिली, मीडिया को मिली। ठीक है, जब सुरक्षा पूरी रही तब ये अंजाम नहीं दे पाए। स्वाति, ये फिराक में थे। अब इन तीनों लोगों के मोबाइल नंबर ट्रैक होने चाहिए कि ये जहां जहां अतीक को ले जाया गया, जहां जहां मीडिया था, क्या ये वहां मौजूद थे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तीनों लोग वहां हर जगह थे या नहीं थे, या कल ही की घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने प्लान किया है। ठीक है। हालांकि वहां के इंस्पेक्टर को, 17 पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया है। न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए, अतीक के आतंक का अंत हुआ कल, जब वो वजह कोई भी रही हो। तो आपको क्या लगता है, ये जो अतीक के आतंक का अंत हो गया, पर क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये एक किसी नई वारदात या किसी और एक नई माफिया को जन्म दे सकता है? देखो स्वाति, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की घटना को लाइव देखा गया। पत्रकारों के बीच में मर्डर, पहला। दूसरा, पत्रकार बन के मर्डर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब इससे क्या होगा? आने वाले समय में जो पत्रकार हैं, अब उनकी सरकार को ट्रैक करना चाहिए कि वास्तविक में पत्रकार हैं या नहीं है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी जगहों पर रहनी चाहिए। ऐसे कोई भी माइक आईडी लेता है, आई कार्ड गले में डालेगा तो किसी का भी मर्डर कर देगा, किसी नेता को भी मारा जा सकता है। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इतनी जो ये अतीक कितना बड़ा माफिया था, इसकी हत्या हो जाना बिल्कुल लाजमी है कि इससे कुछ सहयोगी आज भी होंगे इधर उधर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी माफिया, एक नए माफिया को जन्म दिया जाए? हो सकता है, या फिर वो एक वारदात को जन्म दे दें कहीं ना कहीं। अभी भी इनकी बीवी शाइस्ता, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उनका कुछ अता पता नहीं है, वो बदला लेने के लिए कहीं कुछ। क्या आपको लगता है इस पर कुछ ऐसा हो सकता है? देखो, पिछले 4 से 5 दिनों में स्वाति जो भी हुआ, चाहे अतीक
के बेटे का एनकाउंटर हो या अतीक और उनके भाई की हत्या, इससे अपराधियों में भी दहशत हो गई है। ऐसा नहीं है, अपराधियों में भी दहशत है कि जिस तरह से तुम लोग हत्याएं करते हो, इस तरीके से कोई तुम्हारी भी हत्या कर सकता है। तो ये बताइए कि पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ और महज ही कुछ ही दिनों में, 3-4 दिन के, हफ्ते भर के अंतराल में ही अतीक और उसके छोटे भाई की इस तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये क्या महज एक इत्तेफाक है या कुछ षड्यंत्र? देखो, इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते स्वाति। इत्तेफाक वर्ड इससे नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक साजिश है। ये तीनों लोग काफी समय से इस हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे। ये जिस तरीके से हत्या की गई है उससे साफ पता चलता है। और ये पत्रकार बनकर मीडिया कर्मियों के बीच में रह रहे थे और मौके के इंतजार में थे। उनका टारगेट सिर्फ अतीक और उसके भाई की हत्या करना ही था। लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देने से स्वाति बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। कई पत्रकारों की जानें भी जा सकती थी। वहाँ कितने पत्रकार पुलिस कर्मियों की भी जानें जा सकती थी। 1-2 कैमरामैन और 1-2 पत्रकार भगदड़ से चोटें आई हैं। और सबसे शर्मसार और शर्मनाक बात यह है कि इन तीनों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस्तेमाल किया इस हत्या को करने के लिए। साथ ही इस हत्या को करने के लिए इन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं, जो पिस्टल्स इस्तेमाल किए हैं, वो विदेशी हैं। तो क्या इसका कहीं ना कहीं कुछ लिंक आईएसआई से है या किसी ऐसी बॉडी से? देखो स्वाति, अभी इन तीनों हथियारों को सुंदर भाटी गैंग से जोड़ा जा रहा है। एक सुंदर भाटी जो है एक बहुत बड़ा सरगना है। वो भी अतीक जैसा तो नहीं, पर अतीक से कम भी नहीं है। तो हो सकता है ये हत्या किसी गैंगवार का हिस्सा हो। तो ये बताइए, जैसे इसमें एक बताया जा रहा है कि जो एक आरोपी है वो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले सुंदर भाटी से जेल में मिला था। तो सुंदर भाटी से अतीक का क्या संबंध? कुछ उनकी तो ना तो कभी ऐसा कुछ आया है कि उनकी आपसी रंजिश हो, या सुंदर भाटी का इससे क्या लिंक हो सकता है? क्या इससे हम कोई लिंक लगा सकते हैं? देखो स्वाति, लिंक क्या होता है, ये जो गैंगवार चलाते हैं, जो गैंग चलाते हैं, इन लोगों के जो संबंध एक दूसरे से भी होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। इनके क्या होता है कि जमीनी मामले होते हैं, कुछ पैसे के लेन देन के मामले होते हैं, कब्जों के मामले होते हैं। हो सकता है सुंदर भाटी के और अतीक के बीच में कोई ऐसा मामला रहा हो पीछे का, और जिसको जेल में रहकर सुंदर भाटी ने इन तीनों लड़कों को तैयार किया हो। ये जेल गए थे तो अंदर जेल में मिले होंगे, ऐसे तो जा नहीं सकता कोई मिलने। तो जेल में रहे तो जेल में मुलाकात हुई, वहां जाके इनकी सेटिंग हुई होगी। तो ये गैंगवार का भी हिस्सा हो सकता है। पुलिस को इस पहलू पे भी जांच करना चाहिए कि सुंदर भाटी और अतीक के बीच में क्या था। सबसे बड़ा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। और विदेशी हथियारों का जो इस्तेमाल है, ये जो गैंग चलाते हैं ये बाहर से हथियार खरीद लेते हैं स्वाति। कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता, इन लोगों का बड़े लंबे लिंक होते हैं। सुंदर भाटी भी छोटा अपराधी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा अपराधी है, अतीक जैसा अपराधी है। तभी जेल में बैठ के बड़े बड़े कारनामे कर लेता है। एक आखिरी सवाल और कि ओवैसी का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है, आपको कहाँ तक उचित लगता है? देखो, ओवैसी जी पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ उनके इसी तरीके के बयान आ रहे हैं। जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तब भी उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर है, ये है, पुलिस को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी चीज़ें थी। अभी अतीक की हत्या हो गई है। तो देखिए, सवाल तो उनका ये है कि भाई एक मुस्लिम था, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि एक अपराधी था। एक अपराधी और एक मुस्लिम होना एक अलग बात है। अपराधी है वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो अपराधी है। और अपराधी जब ऐसे गैंगवार करते हैं तो ऐसी गैंगवार में मारे भी जाते हैं साथी। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये है कि पुलिस के लिए एक थोड़ा चुनौती वाला मामला है कि इस तरह की हत्याएं, किसी नेता की भी हत्या हो जाए। इन पहलुओं को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिस तरह से इस तरह की हत्या ना हो और न्यायालय के थ्रू ही उनको सजा मिले।
धन्यवाद मुकेश जी, इस विषय पे अपनी रोशनी डालने के लिए। हम आपके पास अतीक हत्याकांड से लेकर लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।